इससे ज्यादा भ्रष्ट और बैठे राजस्थान के गुरु बंटाल है, मेरे नागौर बैठे 5-6। आप हर जिले में जाओगे 3-4 मोसेरे भाई मिल जाएंगे अलग अलग, आप चिंता क्यों कर रहे हो? लॉर्ड के नौजवानों के अंदर था, कांग्रेस पार्टी का दबाव ज्यादा मैं देख रहा हूँ लॉर्ड के अंदर। बाजार में लाइट नहीं थी, मेरे हनुमान जी का जुलूस आ रहा है तो लाइट काट दो। आपको तो पता है मेरे कोई लाइट काटता है तो मैं उसका पूरा कनेक्शन काट देता हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, बोले तेजाजी महाराज की, सोमेश्वर भगवान की, राम साहब पीर की। उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गांव से एक दलित परिवार की बेटी इंटरनेशनल प्लेयर बन के बॉडी बिल्डिंग के अंदर इस राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाने वाली मेघवाल समाज की लोकप्रिय उभरती हुई नेता प्रिया सिंह मेघवाल, हमारे बावड़ी के प्रधान छोटे भाई राजूराम जी खोजा, अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे भाई रऊफ मेर साहब, सम्मानित मंच, यहाँ की जो टीम है नॉआउट की, अर्जुन भोगीवाल, पारस, केशुराम बांबू, भगराज पाबड़ा, सरवण बांबू, मांगीलाल जाखड़, संयोजक अशोक गोदारा, सह संयोजक भाई चंद्रशेखर जी गोदारा, बसीर खां, सावताराम जी, पंचायत मेंबर चुतराम जी लामरोड, भूमाराम जी सिया चाडी, लक्ष्मण जाखड़, सम्मानित मंच ठाकुर साहब, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हजारों की तादाद के अंदर नॉआउट की सभा के अंदर सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए इस नॉआउट क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे हुए मेरे मोजीज भाइयों, नॉआउट के अंदर जो जोश ऊर्जा मैंने आपके अंदर देखी है, जिस तरह का जुनून नॉआउट के नौजवानों के अंदर था, कांग्रेस पार्टी का दबाव ज्यादा मैं देख रहा हूं नॉआउट के अंदर। बाजार में लाइट नहीं थी, मेरे हनुमान जी का जुलूस आ रहा है तो लाइट काट दो। आपको तो पता है मेरे कोई लाइट काटता है तो मैं उसका पूरा कनेक्शन काट देता हूँ। आपकी पसंद का होगा, मैं 1-2 दिन में मेरे किसी एमएलए की ड्यूटी लगा दूंगा, पुखराज जी की लगा दूंगा। पुखराज जी रह के एक व्यक्ति से बात करेंगे, आरएलपी से जीत कौन सकता है, वही लोग उम्मीदवार होगा। और आप सब उसको खुले मन से अपने विचार रखेंगे। मेरे दिमाग में तो अभी तक कोई नहीं है, कई लोग गलतफहमी में होंगे, हनुमान जी दिमाग में, अभी मेरे दिमाग में कोई नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आरएलपी की वजह से कहीं वो लोग वापस नहीं आ जाए, मैं बड़ी मुश्किल से पीछा छुटा गया, ये भी चाहता हूँ। समझ गए ना? मेरा हिसाब किताब चलता रहता हूँ समय समय पर, मुझे बहुत परेशान करता है, मैं कभी कभार वापस परेशान कर देता हूँ, और जो मुझे परेशान नहीं करता तो मैं उनको परेशान कभी नहीं करता। मुझे कोई परेशान करता है मैं पक्का परेशान करता हूँ, ये मेरी आदत है, आदत बदल नहीं सकता, लंबी लड़ाई नहीं जाता। भाइयों, उम्मीदवार आपकी पसंद का होगा। ये सर्वे कैसे होगा आप जानते हो, मेरा सर्वे तो सटीक सर्वे होता है। पुखराज जी की ड्यूटी लगा दूंगा, नॉआउट भी लड़ेंगे और ओसिया भी लड़ेंगे, दोनों सीटें जीतेंगी। नॉआउट ओसिया का ऐसा समीकरण बनाएंगे कि दोनों सीटें आरएलपी के खाते में आ जाए। ओसिया नॉआउट, ये आप सब इसमें एक बार
आप लोगों से बात होगी तो मैं बात भी करूंगा दोबारा। लेकिन आज हमारी सत्ता संकल्प यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है राजस्थान के अंदर, देखिए यात्रा पहले भी हुई, बीजेपी भी यात्रा लाई, लेकिन हाँ ये सही है कि बीजेपी के चेहरा कौन था, कौन चेहरा बीजेपी का। 6-7 जगह यात्रा आ रही है, अलग अलग दूल्हे, तोरण कौन मारेगा ये बताओ मुझे। कहीं नहीं बीजेपी का तोरण कौन मारेगा भाई, बारात तो आ गई लेकिन कौन सा दूल्हा तोरण पे आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और कांग्रेस में पता ही नहीं चल रहा, 5 साल धड़ों में बैठी कांग्रेस, कांग्रेस का राज गिराने के लिए कांग्रेस के ही नेताओं ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। मेरे पास तो 3 विधायक थे, मैं तो खुद दूसरा सरकार गिराने के अंदर बीजेपी के साथ था, आपको पता है सारी बात का, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। 3 एमएलए मैंने कहा ले लो और गहलोत सरकार को गिरा दो, साथ ही थे सर। लेकिन किसके साथ था, बीजेपी के साथ था। वहां मानेसर के कैंप में नहीं था, एक अलग कैंप मानेसर के अंदर गया था कांग्रेस का, लड़ाई लड़ी उस कैंप ने, क्या हुआ, वापिस आ गए गहलोत की छतरी के नीचे। आए कि नहीं आए, गिर गई क्या सरकार, नहीं गिरी। और गहलोत ने बयान दिया कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, दिया कि नहीं दिया, तो ये सही बात है। वसुंधरा अपने 8-10 विधायक गहलोत के पास भेज दिए, अशोक जी आपने मेरी मदद करी है, मैं हमेशा आपकी मदद करती रहूंगी जब तक मैं बीजेपी के अंदर। और ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। इस मिलाजुली के खेल के बाद हनुमान बेनीवाल ने 2009 के अंदर शुरुआत करी, जिस बात का झगड़ा बीजेपी के अंदर हुआ, आंतरिक लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। मैंने कहा मैं भ्रष्टाचार की देवी के साथ बीजेपी में नहीं रह सकता, मुझे बाहर निकाल दिया। मैं आ गया आपके बीच, 13 में निर्दलीय जीता, निर्दलीय विधानसभा के अंदर गया। और 13 के अंदर आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो खींवसर में निर्दलीय अपने लिए वोट मांग रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन लो आउट के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के वोट मांगने हजारों गाड़ियों के साथ लो आउट के अंदर आया था, तो कांग्रेस पार्टी जीती नहीं। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास जितने वोट से दिलवा दिए थे, मुझे मानते थे वोट दे दिए। लेकिन ऐसी ताकत और हिम्मत किसी और नेता के अंदर नहीं, राजस्थान के अंदर क्या नेताओं ने, बस बताओ मुझे। अरे कांग्रेस कांग्रेस, अरे बीजेपी बाहर निकाल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। निकाल देगी तो चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ ना, मैं भर्ती कर लूंगा तो वो निकालेगी। ये मान लो कोई भ्रष्टाचारी हो, बदमाश हो, उसको नहीं लूंगा मैं, वैकेंसी नहीं मेरे पास, और अच्छा आदमी हो निकाल दिया, चिंता क्यों करो, रथ मेरे पास भी है, हेलीकॉप्टर मैं भी उड़ा दूंगा। और नेताओं के पास क्या सामान है बताओ, कोई थानेदार लगा लो, डिप्टी लगा लो, प्लॉट पे कब्जा कर लो, अपना परिवार बड़ा लो, कोई जनता की सेवा कर पाएगा नेता बताओ। मैं तो देखा जो लोग भूख मरते थे, साइकिल का सामान नहीं, 1000-2000 रुपए लेके तेल डलवाने गाड़ी के अंदर अरबों खरबों में खेल रहे, कहाँ से आवे पैसा, कहाँ से आए बताओ मुझे। एक तरफ मुझे देखो, 77 से लेके आज तक पिताजी एमएलए, खुद एमएलए, एमपी, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, छोटा भाई विधायक, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मोदी की ईडी मेरे पीछे लग जाती, मेरे से ज्योति मिलने से पहले मुझे मोदी के पास जाना पड़ता नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ज्योति को डर लगा कि सासू जेल चली जाएगी, परिवार जेल में होगा, तुरंत ज्वाइन करो, और ज्वाइन करके नागौर जाओ। फेसबुक अकाउंट बंद, 5 साल में एक आवाज नहीं उठाई, किसान मर रहा था, जवान आत्महत्या कर रहा था, कोविड के अंदर लाखों लोग चले गए, ज्योति मिर्जा का नंबर बंद था, लोकसभा के अंदर थी, एक बार खड़ी होकर नहीं बोली कि मैंने नागौर और राजस्थान में ये होना चाहिए। उसका 5 करोड़ बजट खर्च नहीं हुआ, अखबार वालों ने पूछा क्या हुआ, तो मैं भूल गई और आचार संहिता लगी, वो मैंने खर्च किया। कितने साल बाद 9 से 14 बीजेपी के अंदर 14 का सांसद बीजेपी का बना, उसको भी पता नहीं, वो भी नींद ले रहा था। 19 में मैं आया, मैंने कहा निकालो किन किन के खातों में क्या पड़ा है, 5 करोड़ ज्योति के खाते में, 1.5 करोड़ पिछले वाले के, अब उससे आगे का नाम नहीं लूंगा, आगे मेरे खाते के अंदर। जो खुद का बजट खर्च नहीं कर पाए, जो किसान जवान की दुख तकलीफ के अंदर हिस्सेदार नहीं बने, किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले, मेरे दादाजी अरे कटे दादाजी बताओ तुम आ गया तो तुम्हें मुक्त करा देंगे दादाजी, नहीं तो और 50 साल गुलामी करता है मारवाड़ के अंदर। मुझे धन्यवाद दो कि मैं आया, और कितने नए नेता तैयार कर, देखो मंच पर कितने नए नेता है कि नहीं। कांग्रेस बीजेपी के मंच पर इस तरह बैठते के लोग बताओ मुझे,
आप ये बताओ, मंच पे ठाकुर साहब बैठे, सारे बैठे, यहाँ कितने के एमएलए का चुनाव लड़े? 2 एमएलए, बाकी लड़ने की तैयारी के अंदर है। कोई सरपंच है, कोई प्रधान है, लेकिन सब आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये देखो यूनिवर्सिटी कॉलेज के नेता आधा आधा घंटा माइक पकड़ा तो भाषण दे रहे हैं। किसने तैयार किया इनको? मैंने तैयार किया। मुझे तैयार किसने किया? आपने किया। आपने तैयार करके भेज दिया, लेकिन एक जिम्मेदारी दी। हनुमान जी आप पे भरोसा कर रहे हैं, हिमाचल की जनता कर रही है, नॉर्थ कर रही है, ओसिया कर रही है, नागौर राजस्थान कर रहा है। किसानों की लड़ाई आपको ही लड़नी है, आपने कह दिया। कितनी बड़ी लड़ाई मेरे ऊपर डाली। मैं अकेला व्यक्ति मंत्री पदों को ठोकर मारता 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 दिल्ली के अंदर जब पड़ोसी खड़ी थी, किसान बिल लाई सरकार, पंजाब से आंदोलन चला, बात चली पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी के किसान नेताओं। राजस्थान में हाईवे जाम कौन करेगा? अगर हनुमान बेनीवाल मोदी को छोड़ दे, तीनों बिल वापस हो सकते हैं, एक नई ऊर्जा मिलेगी किसानों को। मुझे कहा आप ये काम करो, मैंने कहा मुझे बलिदान देना पड़ेगा। बोले साहब आपके बलिदान से किसान कौम का भला हो जाएगा। तो मैंने कहा लो, मैं बलिदान दे रहा हूँ। मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और 70 दिन सड़क पर संघर्ष किया, हाईवे जाम किया और तीनों कृषि बिल वापस करवाए। भाइयों जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके में दे दिया। किसने लड़ाई लड़ी? देश के अंदर सांसद तो बहुत से आपके, राजस्थान से 25 है, 20 तो अपने आपको धरती पुत्र कहते हैं। मेरे समाज के 25-30 सांसद है। जट सिख जाट विष्णु इनको शामिल हो गए। डीएनए का एक है हमारा डीएनए। बाकी देश के अंदर जिन कौमों के सेना के अंदर सबसे ज्यादा लड़ने वाले लोग हैं, क्या हो गया उन जातियों को? कहां गई उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष? क्या उन्हें याद नहीं है वो किस जाति से आते हैं? और उनके जाति के सैनिक इंतजार करते हैं कि हमारा नेता भी बॉर्डर पे लड़ते हुए जवानों की तरफ देखेगा और अग्निपथ का विरोध करेगा। लेकिन दम देश के अंदर किसी के अंदर नहीं है। वो दम अगर है तो तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल के अंदर है, जिसने अग्निपथ का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी मैं आ रहा हूँ दिल्ली की तरफ। तो बोले रुक जाओ, 50% तो मैं सही कर रहा हूँ, 25 को 50 कर दी, 50% को रोक लूंगा अग्निवीरों को। मैंने कहा 50 से काम नहीं चलेगा। अभी मैं यात्रा के बाद दिल्ली कूच करूंगा, चलोगे ना मेरे साथ? क्या थक जाओगे? थकते नहीं हो तुम लोग, नहीं तो खुद थकते और नहीं मुझे थकने देते। मुझे लग रहा है तुम्हें सत्ता में आना नहीं आना ना, तो आना तो कैसा होगा? तुम भी घूमते रहोगे, मैं भी घूमता रहूंगा। आना फिर पूरे वोट डालने पड़ेंगे, पूरे डाल दो वोट। इस बार हमारे साथ साथ मेघवालों को भी ले लो, कुछ राजपूत समाज के बेटे इनको भी लो, मुस्लिम समाज बेटा इनको भी लो। सारे समाज जब आएंगे तो विधायक बनेंगे। आपको देखो सरकार आपकी बड़ी हुई है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि नागौर की 10 की 10 सीटें आरएलपी 1 नंबर 2 नंबर मुकाबले में, कहीं कांग्रेस थर्ड है, कहीं भाजपा थर्ड है। 10 जोधपुर में 7-8 में मुकाबला होगा, बाड़मेर में 7 में होगा, 3-4 में पाली में होगा, 1 आध जैसलमेर में हो जाएगा, 2-1 जालौर में हो जाएगा, 4-5 बीकानेर में होगा, 11 हनुमानगढ़ गंगानगर, 6 चूरू, 15 शेखावाटी, अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ उदयपुर की 15, भरतपुर अलवर जयपुर आ जाओ 20, टोंक सवाई माधोपुर करौली की 8। पहुंच गए ना 100 के पास, गए रह गए 100 के पास। तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो? सत्ता में कब्जा करो। ये सत्ता संकल्प यात्रा है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया सत्ता का संकल्प लेकर हम सिंहासन की ओर बढ़ेंगे। और व्यवस्था जब भी बदल सकती है तो सत्ता हमारे हाथ में आएगी। और सत्ता अगर हाथ में आ गई, आप ये सपोज करो कि ऐसी स्थिति हो जाए राजस्थान के अंदर 80 लाख नए वोट जुड़े राजस्थान के अंदर, 80 लाख नया वोट जुड़ा और 80 लाख वोट जो पिछली बार हम सबको मिला, 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36,00,000 बीजेपी और 80 हम सबको मिला। आप 80 हो और 80 जुड़ा हुआ ही है, इनमें से पोलिंग 60-65 लाख होती है। और ये जो 80 था पिछली बार, उसमें आरएलपी तो 57 सीट पर लड़ी थी, 200 में थोड़ी लड़ी थी। आरएलपी का वोट तो बढ़ा राजस्थान के अंदर। अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी का वोट राजस्थान के अंदर बढ़ा, राष्ट्रीय लोकतंत्र का वोट, पार्टी का वोट राजस्थान। भाइयों ये वोट जाता है 1.5 से 2 करोड़ और 4 करोड़ वोट पोल होगा और 1.5 से 2 करोड़ हम ले लेंगे। एक पार्टी थर्ड चली जाएगी। अब मुझे नहीं पता कौन सी जाएगी, कांग्रेस भी जा सकती है और बीजेपी भी थर्ड नंबर जा सकती है। तो चुनाव है, चुनाव मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा
जो बड़ी बड़ी बात करते थे, कोई 7,000 पे चलता, कोई 9 पे, कोई 17 पे, कोई 23। तो चुनाव के अंदर ऐसा ही होता है। जो आपके जीतते थे बीजेपी वाले लोग में, बताओ इतने बुरे हारे, कितने हजार से 50,000 से हार गए। 7-8 दिन तो घूम चढ़ी हुई थी, 50,000 से हारना। घर वाला बात कर रहे, बात मत करो, 50,000 हारे हो। और कोई मान लो ठंड रह जाए तो लोग पता क्या करें, अरे वो तो ठंड आई हो, ठंड तो कह देते हैं। तो थर्ड रहना मतलब बड़ी बेइज्जती है। कोशिश में कांग्रेस थर्ड जा रही है, कितने नंबर पे? थर्ड। और यहाँ भी थर्ड लोग के अंदर आरएलपी आई, कांग्रेस थर्ड। मुकाबला आरएलपी बीजेपी का। भाई ऐसी बहुत सी जगह जो अपने आप को तुरंत खा समझते, बड़े बड़े पोस्टर लगाती है, बढ़ता लोहा, बढ़ता ओछिया, ओछिया तो बढ़ गया। लोग कहते हैं कि विदेश से लोग आते हैं ओशिया में, तो ओशिया से क्या लेके जाएंगे? मैंने कहा सीढ़ी लेके जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे? ओशिया की सीढ़ी तो विश्व प्रसिद्ध है, एक बार ले जो 62 मिनट देख लो उसको आराम से बैठे। तो वो तो पूरे इससे ज्यादा और क्या लोगे भाई? दुर्गंध ले जाओ, वहाँ कितनी गंदगी पड़ी हो। विदेश से जो आएंगे तो क्या लेके जाएंगे? क्यों नहीं लेके जाएंगे? दिल्ली में एक दुकान खुली है, ओशिया की सीढ़ी प्राप्त करें, बताओ तो कितनी पॉपुलर होगी। ये तो कमाल करके भाई नाम हो गया वास्तव में ना, इतना बड़ा नाम किया आपने। वो जो संघर्ष था 70 साल का, कहाँ निकला संघर्ष है? देखो, अरे हमारे जाट बिश्नोई समाज को तो लोगों ने कमरे देने बंद कर दिए छोरों को, कि तुम कौन से समाज के हो? क्या नहीं, तुम्हें कमरा नहीं देंगे, तुम जाओ। ये स्थिति भाइयों तो मुझे धन्यवाद हो कि मैं लड़ रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं हनुमान भी है, उस कौम से आता है, उस समाजों के अंदर आता है, वो मजबूत है। ये बराबर मैं रेत डालता रहा हूँ उनकी गंदगी पे, रेत डालता हूँ, लड़ रहा हूँ प्रदेश और देश के अंदर। आप इनके सबके कारनामे देखें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विकास कह रहा है यहाँ का। मुझे तो विकास नजर नहीं आ रहा, मैं तो लड़ रहा हूँ। लोग कह रहे, कोई कह रहा गहलोत से मिले हुए, कोई कह रहा मोदी से मिले हुए। तो गहलोत के बेटे को किसने हराया? मैंने तो हराया। और मैं नहीं हरा था तो गठबंधन कौन करता? मेरे पास अगर आप लोग नहीं होते तो कौन सीट छोड़ता? भाई सीट तो अपनी गाड़ी की भी नहीं छोड़ता, मोदी सीट छोड़े क्या किसी के लिए? मैंने छोड़ी, एक नहीं 2 छोड़ी। बाड़मेर में मुझे तरस आ गया, मेरा भाई जो आरएलपी के सामने 3rd नंबर था बाईतू के अंदर, मैंने कहा ऐसा करो, सीट बीजेपी के पास रहने दो, कैंडिडेट मेरी पसंद का करना। करवा दिया, रेलवे मंत्री बन गए, अच्छी बात है। मेरी वजह से कोई मेरा भाई अच्छी जगह बैठा तो मुझे खुशी होनी थी इस बात की। लेकिन मेरे भाइयों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 18 के चुनाव के अंदर कई लोग राजस्थान के अंदर मेरे पास आए, आपका कांग्रेस का विधायक भी था उनके अंदर, तब तो मदद मांगी। और जब 5 साल सरकार में रहे तब उन्हीं लोगों का शोषण, जिन्होंने वोट दिया, कई सरपंचों का टेलीफोन आया मेरे पास, बोले साहब हम गाड़ियां भेज रहे हैं, यहाँ नहीं आ पाएंगे, एमएलए देख लेगा। मैंने कहा एमएलए क्या देख लेगा? एमएलए को मैं खुद देख लूँ 3 दिन बाद, आचार संहिता लगने वाली, एमएलए क्या करेगा? तो कितने सच्चे मन से बात कर रहे थे कि साहब ध्यान रखना, ध्यान पूरा ही है, तभी तो आया हूँ। 7 घंटे इंतजार आपने किया, मुझे पूरा भरोसा है कि लॉट के अंदर इस बार बोतल वो आप लेके आओगे लॉट के अंदर। क्योंकि पिछली बार मैंने आपके कहने से बोतल नहीं लड़ाई थी, लोग नहीं लड़ाई थी ना, तो कितने बड़े बड़े घर कर रहे, आपको पता कौन कौन लोग थे, क्या थे। 13 के अंदर भी आया आपके लिए। लेकिन अब की बार तो मैं चुनाव लड़ा के मेरे पार्टी का प्रत्याशी जिताऊंगा ना, प्रत्याशी आप दे देना मुझे तैयार करके, और मैं उसका प्रचार भी कर जाऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप सर्व समाज मिलकर जो कैंडिडेट दोगे वो नोआउट के अंदर भारी वोटों से जीतेगा। क्योंकि मुस्लिम, मेघवाल और दूसरे समाज भी इस बार आरएलपी को वोट करना चाहते हैं, वो नए राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी की मिली हुई जो मिली भगत राजस्थान के अंदर ही जिस तरह अपराध बढ़े, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, जवान कर्जे, जवान बेरोजगार से तंगा के आत्महत्या कर रहा है, कलम की जगह बंदूक है जवान के हाथ के अंदर, या उसके नशे की पुड़िया थमा दी जवान के हाथ के अंदर। कौन इन जवानों को ठीक करेगा? कौन व्यवस्था को ठीक करेगा? आज अबला की नारी की चीख पुकार, छोटे बच्चों पे जो दरिंदगियां हो रही इस प्रदेश के अंदर, क्या नजर लग गई इस राजस्थान को? लोक देवता अवतार मिलेगा आपको, खुद को अपनी ताकत से, अपने वोट की ताकत से सरकार बनानी होगी। भाइयों आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत दी है, वोट की ताकत, वो ये नहीं कहती कि एमए बीए है वही वोट देगा, वो हर व्यक्ति वोट देगा
तो 18 साल का हो गया, वोट डालेगा। वोट की ताकत से आपने अपना मनपसंद उम्मीदवार बना दिया और हनुमान बेनीवाल जैसा नेता आपके साथ है। आने वाला समय राजस्थान के अंदर आपके तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, आरएलपी के बिना इस बार सरकार नहीं बनेगी और आरएलपी कांग्रेस बीजेपी में से एक दल को तीसरे नंबर पर राजस्थान के अंदर धकेल देगी और सत्ता आपके हाथ के अंदर राजस्थान की होगी। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। लोहाउस के अंदर जो मेरे समस्या है वो कागज कहाँ चला गया, एक कागज है। लोहाउस में भ्रष्टाचार, राजस्थान में भ्रष्टाचार, पूरे राजस्थान में लिख दिया। ठीक है, सरकारी ऑफिस में पैसों के बगैर कोई काम नहीं हो रहा, पूरे राजस्थान में नहीं हो रहा। सुन तो वो लोग राजस्थान में बात नहीं, ज्यादातर युवाओं को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। वो सारा बदला ले लूंगा। जितने पुलिस वालों ने प्रताड़ित किया उनके नाम नंबर और सारा लिख लो, आप मुझे दे देना। ठीक है, का सबसे भ्रष्ट क्या है, क्या क्या? अरे इससे ज्यादा भ्रष्ट और बैठे राजस्थान के गुरु बेचार है। मेरे नागौर बैठे 5-6 को। आप हर जिले में जाओगे 3-4 बहुत सारे भाई मिल जाएंगे अलग अलग। आप चिंता क्यों कर रहे हो? चलो इसको मान लिया आप कर दो। फर्स्ट नंबर तो नहीं मानूंगा, लेकिन चौथे 5 मान लूंगा राजस्थान में। ठीक है, तानाशाही तरीके से कार्य वो 3 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। ज्यादातर गरीब मजदूर किसानों का शोषण, ये तो बता दिया आपने सारा। अरे अब आप चिंता क्यों करो, वापिस बनवा दूंगा सारा। सरकार ले आओ, सारा हो जाएगा। ये बता तो दिया मैंने, सरपंचों को तंग कर रहा है, वापी लौट हो तो गई सारी। लो मैं ये कह रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मेरे नारे जितने ज्यादा लगेंगे उतने ही कांग्रेस बीजेपी के नेता डरेंगे और वो जो नारे लगाएंगे वो नेता बनते जाएंगे राजस्थान में। मैं बैठा हूँ, आपको दिक्कत आए, पुलिस आपको पकड़ ले, मुझे फोन करना, छोड़ देगी वापिस। कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत रखो आप लोग। अगर इस तरह डरोगे तो फिर आजाद कैसे हुआ देश? देखो उस समय बुजुर्गों के पास कुछ भी नहीं था, अंग्रेजों से लड़े हम, अंग्रेजों से लड़े। फिर आपके लोग भी, कई आपके लोग भी जागीरदारों के खिलाफ लड़ने में हमारे साथ थे। सारे जागीरदार नहीं थे, आप लोग कई लड़ाई लड़ रहे थे। कई आपके समाज के नेताओं ने 52, 57, 62 काम देखेंगे तो विधानसभा के अंदर ये कहा कि जागीरदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, जागीरदारी प्रथा को उन्मूलन होना चाहिए। ये बात कही तमाम समाज में। तो लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी है, उसी का परिणाम है कि आज आजादी की खुली हवा के अंदर आप सांस ले रहे हो। आप मुझे बताओ कि पिछले 15-20 साल के अंदर आप तुरंत मिस कॉल पे नेता से बात कर सकते हो, काम करवा सकते हो। नहीं हो, मेरी ऐसी स्थिति है, मैं जयपुर जाता हूँ, पता नहीं कैसे ध्यान रखते हो, लोकेशन रखते हो मेरी, कि घर से निकला 15-15 किलोमीटर लाइव लोकेशन। जयपुर जाऊँ कुछ काम कर लो, इतने पता है उतरे जयपुर वाले घर के बाहर, उनसे मिलूँ, फोटो खिंचाना, इसमें आ जाता था समय। मैं सोचता हूँ दिल्ली जाऊँ तो पता लगता है दिल्ली वाली पूरी ट्रेन भर के आ रही नागौर राजस्थान से। सुबह उतरो, उठते उठते वहाँ पर कैसे आए, और आप यहाँ आए तो हमारा मन नहीं लग रहा, यहीं आगे दिल्ली में घूम रहे थे। वो भाई मान गया मैं बात सोचना। आप देखो, आप जैसे लोग मुझे नहीं मिल सकते और मेरे जैसा नेता आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो लग रहा हूँ मैं, चिंता मत करो। ये सारी दुकानें जो फर्जी है राजा, इनको सट्टा दोनों से लो। अभी लेकर में तो काम ही कर दूंगा ना पूरा, साथ क्या लेके जाना, काम करना है, साथ लेके जाना है। तो काम कर देंगे ना, तो चुनाव में आपको 2 महीने बाद काम करना है, 3 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। आपका एमएलए भी ऐसे घूमेगा जैसे आप घूम रहे हो सड़क पर। कोई मना नहीं करे, सड़कें आपकी है, डामर बन गई तो ठीक है, नहीं तो डामर बनवा देंगे। मेरे खीमसर में गणेश जी बैठे सरपंच साहब, इतनी सड़कें सेंक्शन हो गई, ये फोन करके कह रहे थे सड़कें 3-4 निकल की कहीं करा, लेकिन सड़क पर सड़क और बनाई दो। या 3 फीट जरा 5.5 कर दो, अभी मैंने 5 थोड़ी ले गया, होगी गलती हो जाता। क्या कागज लोड में जाता है, सरकारें हैं चलती है। अरे 2-2, 3-3 आएगी, बढ़ाए दो ऊपर, सड़कों पर सड़कें बना, सही है ना? तो ये अच्छी बात है कि मैंने जैसे विकास की बात करी तो कुछ विकास रोड के अंदर हुआ, मैंने कहता विकास नहीं हुआ। एमएलए तो होशियार हुए, अपनी बात रखने लगे, तो काम जो हुआ ना, जो काम हुआ है वो इलाके में हुआ है, और गलत काम हो गया, सड़क टूट गई, कर गई, उसका हिसाब किताब अपन कर लेंगे। चिंता क्यों कर रहे हो आप, बैठे हैं। जो काम अच्छा हो गया
उसको अपन अपने खाते में मान लेंगे, गलत हो गया ऑपरेशन कर देंगे। कम से कम लोग होशियार तो है, काम का कागज लेकर तो जाने लगे, फिर तो काम का कागज नहीं देते थे, दादाजी दादाजी दादाजी, अंगारो पूरो, दादाजी मौनव्रत में है, दादाजी विदेश में है, दादाजी बाहर है, ले आते 60 साल पहले नहर, क्यों तुम्हें 800-700 फीट जमीन का सीना चीर के क्यों ट्यूबवेल और खोडे खोलने पड़ते हम लोगों को भाई। दादाजी अगर काम करते, नागौर दादाजी, जोधपुर दादाजी, हमारे शेखावटी के दादाजी, 7-8 दादाजी जो थे, अगर ये सारे काम करते तो नहरें आ जाती 50 साल पहले। ये जो बच्चे घूम रहे हैं गुब्बारे लेके, ये बच्चे ऐसे नहीं घूमते, हमारे बच्चे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ते 50 साल पहले। हनुमानगढ़ गंगानगर, जहाँ आप देखते हो हनुमानगढ़ गंगानगर में जाओगे ऐसा लगेगा पंजाब के अंदर आ गए। यहाँ भी पंजाब बन जाता, लेकिन क्यों नहीं बना? दादाजी आगे आगे मारा बेटा किए पड़ी, मैं जीवतान से बढ़ने बंदा वैसे हो गए। धीरे धीरे चमत्कार हुआ, काम हो रहा है। अकेले व्यक्ति अब देखो, मेरे को अगर सीधा काम ही करना हो ना, मेरे साथ कितनी परेशानी रहती है, तुम लोगों को लेके चलना बड़ा टेढ़ा काम। तो चलते चलते 150 तो गाड़ी चलाते, एक रुका वो भिड़ गया, वो पड़ गया, ऊपर कर गया। जवानों को साथ लेके चलना और तुम्हें राजी रखना। गुटों में बढ़ जाते हो, ज्यादा होशियार करता हूँ तो कोई नहीं पड़ा बात कर, कांग्रेस है, मेरे पास फोन आके कांग्रेस वाला, बड़ी दिक्कत है मेरे साथ। मैं लेकिन मैं क्या करूँ, मुझको होशियार करना, मुझे दादाजी फिर नहीं बनना। कोई नहीं, जाके वापिस आ जाएंगे, चक्री लगा के बच्चे कांग्रेस बीजेपी में अंदर कामयाब होते हैं। मुझे खुशी है कि मेरी पाठशाला में ट्रेनिंग लिया हुआ कोई नेता अगर दूसरी जगह से विधायक बन के आता है तो ट्रेनिंग तो मैंने की उसको, आगे भी छोड़ के वैसे कामयाब नहीं हो पाते, वो छोटी मोटी कामयाबी के बाद वापिस आ जाते दौड़ के, बाहर मन नहीं लगता। क्यों सब जगह घूम के देखते हैं कि नेता तो हनुमान ही है, जहाँ किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं, जो कहता है वो करता है, हाथ पकड़ता छोड़ता नहीं, गरीब को गणेश मान के सेवा करता है, जिसकी कथनी और करनी के अंतर नहीं, जो भ्रष्टाचार के अपराधियों के खिलाफ है, वो सर्व समाज को साथ लेके चलता है, वो नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है, वो जवान और किसान का राज राजस्थान के अंदर चाहता है। लो आउट की सभा ने ये संकेत दे दिए कि लो आउट की सीट आरएलपी के खाते में जाएगी। ओसिया की सभा ने, ओसिया से मैं जोधपुर से रवाना हुआ, त्रिवरी मथानिया होते हुए ओसिया पहुंचा, 6 घंटे लगे मुझे, 6 घंटे, 65 किलोमीटर का सफर 6 घंटे में तक। इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा, हजारों की तादाद के अंदर, माताएं, बहनें, किसान, कर्मचारी। कई कर्मचारी कान में आके कह रहे थे 4 तारीख बाद खुला हो जाए, चिंता मत करो, अचानक से तलाक। मैं तो कहता हूँ अभी भी खुले हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, 4 दिन और वेट करो। मैंने भाषण ये देता ही हूँ कि मजे ले आप, कांग्रेस में मजे ले, बीजेपी में, जब ये तुम्हारे मजे ले रहे हैं 70 साल, तुम भी ले लो कई दिन, और मौका लगते ही भाइयों के बीच कूद पड़ो, मैं तुम्हारा भाया गंज जाऊंगा, आगे आपका भाई पुकारने के लिए आ जाओ सारे सारे, हम राजस्थान का निर्माण करेंगे। अब की बार राज में आपका हिस्सा होगा और आपसे सरकार चलेगी। एक ही संदेश दूंगा, नशा अपने को नहीं करना। बच्चे बहुत खराब हो गए, लोग ओसिया, बाड़मेर की तरफ, शेखावाटी की तरफ नए नए नशे सिखाते थे। बूढ़े हो, किसान के बेटे हो, कोई भी सिखा देता। 2 दिन यूज किया, 3 दिन नशे का आदमी मिलकर घूमता रहेगा। ये काम हमें नहीं करना, नशे से दूर रहना है, आपस में झगड़ा नहीं करना है, गुट नहीं बनाने, गैंग नहीं बनानी, ग्रुप नहीं बनाना। अभी सबको एक ही काम करना है कि 2 महीने आरएलपी को सत्ता में कैसे लाना। जब सत्ता आएगी और एक बार सत्ता का सुख ले लिया तो फिर दोबारा छोड़ोगे नहीं, क्योंकि सत्ता का सुख अभी तुम्हें मिला नहीं कभी 70 साल में। सत्ता दूर से देखी तुम लोगों ने, शायद मेरे हिसाब से तो ये परिवर्तन यात्रा में रथ भी 70 साल में राजस्थान में पहली बार घूम रहा हो, घुमा क्या किसी का। विश्वास दिलाता हूँ, जब तक आपको हक और अधिकार नहीं मिलेगा, हनुमान बेनीवाल इसी तरह 25 साल आपकी सेवा में समर्पित किए, और समय लगेगा, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन सत्ता पे किसान कौम का कब्जा करा के दम लेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। लॉर्ड का जो आशीर्वाद, असीम आशीर्वाद हमेशा बना रहा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि पुखराज जी की मैं ड्यूटी आज से ही लगा देता हूँ। पुखराज जी पूरे इलाके का सर्वे भी करेंगे। 4 आदमियों कहने से एमएलए का चुनाव नहीं जीता जाता, पूरा सर्वे करने के बाद ही बता देंगे। आप सबसे बात करेंगे, सारे समाजों से बात करके आप जो कहोगे
RLP उसी को उम्मीदवार बना देगी। आप जल्दी बता दोगे तो मैं कांग्रेस बीजेपी से पहले टिकट दे दूंगा, दोनों पार्टियों से। ये भी मैं आपको विश्वास कर लूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।